देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश हुई तो बीजेपी के भक्त अजीत भारती जैसे लोग इस पर खुश हो रहे थे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे जजों के साथ सड़कों पर भी यही होना चाहिए। जब पुलिस ने अजीत भारती को पूछताछ के लिए बुलाया तो बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी थाने पहुंच गए उन्हें छुड़ाने के लिए। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अब सीजेआई गवई के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं, वकील गवई का समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, ये भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी प्रहार था। इस घटना के बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। अब अदालत के भीतर और बाहर दोनों जगह आवाजें उठ खड़ी हुई हैं सीजेआई गवई के समर्थन में। वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अगर सीजेआई बी.आर. गवई साहब पर आ जाए तो खाल उतार कर जूता बना देंगे और कहीं रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। दरअसल जब देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जूता फेंकने की कोशिश हुई तो ये घटना पूरे देश के लिए गहरी चेतावनी थी कि अब नफरत की राजनीति अदालतों की दीवारों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि जिस राजनीति को यानी कि सत्ताधारी पार्टी को इस हमले की निंदा करनी चाहिए थी, वही बीजेपी के समर्थक और तथा कथित भक्त इस पर खुशी मना रहे थे। लेकिन अब हवा बदल रही है। अब अदालत के भीतर की आवाजें सड़कों पर उतर आई। देश भर के वकील जो संविधान और न्याय के असली रक्षक हैं, अब खुलकर सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो आवाजें उठ ही रही हैं और बाहर भी वकील बयान दे रहे हैं, लेकिन अब सड़कों पर आई लव अंबेडकर और दलितों पर हमले बंद करो के बैनर के साथ मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी बीच एक वकील की भी वीडियो वायरल हो रही है। इस वकील का नाम है सत्यप्रकाश गौतम, जो वीडियो में कहते हैं कि तुम सीजेआई को सनातन से बड़ा मानते हो या छोटा। सीजेआई गवई साहब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सही या गलत हो सकते हैं। इससे पहले भी कई जजों ने मनुस्मृति और बाकी ग्रंथों का हवाला दिया जब सनातन का अपमान नहीं हुआ। आज मैं खुलकर कह रहा हूं कि मैं सीजेआई गवई के साथ हूं और अगर सीजेआई गवई साहब ने एक इशारा कर दिया तो इन लोगों को पूरे भारत में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग बोलेंगे कि सीजेआई गवई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो इनकी खाल उतार कर जूते बना देंगे। साफ तौर पर वकील गवई के समर्थन में सामने आ गए और साफ तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो सीजेआई पर हमला कर रहे हैं। ये जूता कांड किसी की निजी नाराजगी नहीं है, बल्कि एक सोच का नतीजा है। एक ऐसी सोच जो न्यायपालिका को डराना चाहती है, उसे अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से झुकाना चाहती है और इसी वजह से वकील अब सामने आ गए। वकीलों की तरह ही लोगों ने अब सड़कों पर रैलियां निकालनी शुरू कर दी है, मार्च निकालना शुरू कर दिया। आई लव अंबेडकर, दलितों पर हमले बंद करो के बैनर के साथ मार्च निकाले जा रहे हैं। जूता दलित सीजेआई पर नहीं संविधान पर फेंका गया, ऐसे पोस्टरों के साथ देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई पर हमले के विरोध में मार्च का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक हर बार झूठ का नैरेटिव बनाकर टीवी चैनलों पर उछल कूद कर या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते और यही काम करने की कोशिश जो है वो अजीत भारती कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। देश का वकील समुदाय जो रोज अदालत में संविधान के अनुच्छेदों की बात करता है, अब उन सड़कों पर है जहां लोकतंत्र की आवाज गूंज रही है। ये वही वकील है जो सत्ता से डरते नहीं, न्याय के लिए लड़ते हैं। और जब वही वकील कहते हैं सीजेआई गवई पर आ जाए तो खाल उतार कर जूता बना देंगे, तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये वो चेतावनी है जो इतिहास दर्ज करेगा कि न्यायपालिका पर हमला करना कितना शर्मनाक है। वो भी सीजेआई गवई पर सीधे तौर पर जूता फेंकने की कोशिश करना, ऐसे हमले करना वाकई न्यायपालिका के लिए, लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है और एक अफसोस की भी बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।